कई दुकानदार है ना इसी को निकाल देते हैं भाई, ताकि मट्टी जाए बार बार और कस्टमर भी दुकान पे आए फिर बार बार, है ना। बात तो सही है। दोस्तों OnePlus Nord CE2 के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि इसकी डिस्प्ले बताइए कितने की आएगी और कितना खर्चा इसमें हमें देना चाहिए दुकानदार को, और कैसे ये खुलता है। मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से डिस्प्ले खरीद लीजिए, खुद ही चेंज करना। आज देखो, आज की वीडियो देखो, मैं आपको आज Nord CE की डिस्प्ले चेंज करनी बताया था। इसमें प्रॉब्लम बताया था पहले। तो देखिए इसकी डिस्प्ले ना ऊपर से ब्लैक हो रही है ना, ये ब्लैक होती जा रही है। तो अब इसका फोल्डर हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें LED लगी हुई है जो कंपनी से आती है ना। देखिए LED की ये पहचान होती है कि LED में आपका ये फिंगरप्रिंट काम करेगा, और हम लगाएंगे इसमें LCD, क्योंकि कस्टमर का इतना बजट नहीं है। LCD बहुत सस्ती आती है और LED थोड़ी महंगी आती है, तो LED हम चेंज नहीं करेंगे इसमें। LED में ये काम करता है, LCD में ये काम नहीं करेगा फिंगरप्रिंट आपका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी दुकान पे ठीक कराओ ना तो आप पहले ही उससे कंफर्म कर लेना भाई LCD डालोगे या LED डालोगे। अब देखिए कोई भी प्लास्टिक की कोई पैनी चीज़ ले लीजिए, इसका प्लास्टिक का कवर होता है पीछे का, कांच का नहीं होता है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये काम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें सील लगी हुई है। मैं आपके सामने एकदम प्योर सेट खोल के दिखा रहा हूँ, बुलबुल का बच्चा। सिम ट्रे इसके बाहर निकाल देंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना। देखिए मेरे ऊपर जो है कस्टमर का भरोसा कुछ ज़्यादा ही होता है। मेरे को हो गया 18 साल काम करते हुए, तो कस्टमर मेरे को सिम दे जाते हैं भरोसे पर। अब आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक चीज़ कान खोल के सुनिएगा। अगर आप किसी भी दुकान पे अपना फ़ोन ठीक करने देते हो ना भाई, सिम मत दिया करो, सिम अपनी वापस ले लिया करो, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी के तौर पर, आपकी सेफ्टी के तौर पर मैंने बात बोली है कुछ, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ ऐसी सुनने में आई है कि फ्रॉड हो जाता है, कस्टमर को पता नहीं चलता उसके, या तो बैंक अकाउंट से पैसे वैसे, क्योंकि देखिए मोबाइल नंबर हर जगह लीक होता है ना। अब बहुत सारे बंदे मार्केट में बैठे भी इस तरीके से होते हैं, वो तेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए इस तरीके से खुलेगा ये, तो आप मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो इस पे भी ध्यान देना। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये बैक कवर ऐसे खुल जाएगा आराम से, प्लास्टिक होता है दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपका भाई बता रहा है आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोई डरा देता है ना कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे आपसे नहीं हो पाएगा, भाई सब कुछ हो जाता है। मान लीजिए अब मैं जो LCD का रेट बताऊँगा ना, आप खुद ही चौंक जाओगे। इसकी LCD आती कितने की है, Nord CE, CE2, CE। अब देखिए सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव कीजिएगा, ये रहा बैटरी का पत्ता, ठीक है। अब हमारा बोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम फ़ोन में कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे घर में बिजली का काम करते वक्त हम MCB गिरा देते हैं ना, वैसे ही हमने ये काम कर दिया, बैटरी का पत्ता हटा दिया ब्लैक वाला, बस इतना हल्का सा डिस्कनेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये LCD का आपका पत्ता। अब ये LCD का पत्ता आपको निकालना है, ये रहा, ठीक है। अब ये पीछे से LCD आपकी तो टूट ही चुकी होगी, ये थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, मगर आपकी अगर टूट चुकी होगी तो आप आराम से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से निकल जाती है। ब्लैक जो दिखाई दे ना आपको ग्लास, बस वो ग्लास निकालना है आपको, है ना। ये देखिए दोस्तों, हमने साबुत LCDs की निकाल ली है, ठीक है। अब इसका ये जो पत्ता है ना, ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जब जाएगा, जब हम ये इसका नीचे वाला बोर्ड खोल देंगे, ये जो दो पत्ते हैं इनको आप रिमूव कर दीजिए, बस मतलब डिस्कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। और ये वाला पत्ता भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ये सेंसर वाला पत्ता भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वो जो उंगली हम टच कर रहे थे ना, वो सेंसर पे, ये सेंसर डिटेक्ट करता है। बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे करते रहिएगा। ये एंटीना के वायर हैं, इनको भी हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एंटीना के वायर डिस्कनेक्ट हो गए। अब हम इस बोर्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। ये सेंसर होता है दोस्तों, इसका पत्ता ऐसे निकल जाएगा, इसका मतलब ये नीचे का चार्जिंग बोर्ड, ठीक है। देखिए खुद से करने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप अपने सामान को इधर उधर नहीं करोगे, मतलब चोरी नहीं करोगे आप अपने फ़ोन के, खुद के फ़ोन में, है ना। अब इस देखिए इस पत्ते के नीचे हमें एक रबड़ मिलेगी, ये रबड़ हमको निकालनी है, उसके बाद ये पत्ता नीचे निकलेगा, ठीक है। ये रबड़ वापस लगाएंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फोल्डर को ऐसे निकाल लेंगे, निकल गया, ये हमारा फोल्डर है। अब हम इसमें नया फोल्डर डालेंगे। अब वो कैसे डालेंगे, इसकी ये साबुत LCD हमारी निकल चुकी है, इसकी जो किनारियाँ हैं ना, बस ये साफ़ कर लेना आप, सुई वगैरह से कर लीजिए, हो जाएगी आराम से। इसमें ये रबड़ पेस्ट लगा होगा तो दोस्तों डिस्प्ले इसकी आ गई। डिस्प्ले में ले आया हूँ इतनी जल्दी आके, करोल बाग से होया है, बहुत जल्दी, बहुत पास में हूँ मैं। अच्छा अब देखिए, इसको लगाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, कंपैरिजन करते हैं LCD वर्सेस LED, है ना। देखो बताता हूँ आपको क्या करना है।
एलईडी कैसे पहचाननी है। मैं 1 मिनट एक दूसरा फ़ोन उठाता हूँ किसी का, इसमें मैं ऑन करता हूँ टॉर्च। अब ये टॉर्च जलाने के बाद है ना, देखिए जो ये एलसीडी है जो मैं लेके आया हूँ, एलसीडी में देखिए कहीं से भी लाइट नज़र नहीं आएगी। टॉर्च जली हुई है दोस्तों, कहीं से भी लाइट नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब ये एलईडी देखिए, जो एलईडी जो इसके पुरानी वाली थी उसमें देखिए कहीं से लाइट नज़र आएगी आपको, देखिए यहाँ से आ रही है ना, ये एलईडी है। इसी के पीछे से आपका फिंगरप्रिंट काम करता है, ठीक है। ये पहचान होती है एलईडी की। अगर कोई बंदा कहे ना आपको कि मैं एलईडी लगा रहा हूँ, तो ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ से लाइट नज़र आएगी, यहाँ से लाइट बाहर फ्लो करेगी और इस जगह से नहीं करेगी। ये एलसीडी है, एलसीडी में बिल्कुल भी नहीं करेगी, कहीं भी नज़र नहीं आएगी एलसीडी में। और टॉर्च जली हुई है इसकी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आएगी लाइट। और ये एलईडी है, इसमें आपकी लाइट नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये एलसीडी और एलईडी का कंपैरिजन आपने जान लिया, क्योंकि नॉर्मल यूज़र देखिए इसी तरीके से पहचानेगा। अब देखिए एलसीडी में लेके आया ना, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके पीछे जो ये लगा हुआ है ना, ये स्टिकर याद करके हटाना होता है। इसमें बहुत सारे बंदे हटाते नहीं है इसको, उससे फिर दोबारा दिक्कत क्रिएट हो जाती है भाई फ़ोन के अंदर, है ना। इस पन्नी को बाद में हटा देंगे, ये इस पन्नी पर लगा हुआ है, ऊपर भी एक पन्नी लगी हुई है ना, ये स्टिकर हम जब हटा देंगे। अब इसमें और कुछ नहीं हटाना है। अब आपको इसमें रखना है सबसे पहले ये स्पीकर की जाली। ये स्पीकर की जाली याद करके लगा दीजिएगा, पुराने फोल्डर में से निकाला मैंने, यहाँ पर लगी हुई थी ये पुराने वाले में, पुरानी एलईडी में। तो ये स्पीकर की जाली होती है, इससे है ना आपके फ़ोन के अंदर मट्टी नहीं जाएगी। और कई दुकानदार है ना इसी को निकाल देते हैं भाई, ताकि मट्टी जाए बार बार और कस्टमर भी दुकान पे आए फिर बार बार, है ना। बात तो सही है। जाली ऐसे लगाने के बाद आपको पेस्ट चाहिए होगा, फेवी बॉन्ड ले लीजिएगा स्टेशनरी की दुकान पे, और फेवी बॉन्ड को इस तरीके से लगा दीजिए। ज़्यादा भी नहीं लगाना, सिर्फ एक पतली सी धार बना के ना आपको किनारियों पे भरनी है ये, ठीक है। किनारियाँ इसकी फिल करनी है, हो गई। यहाँ बीच में तो ये लगा हुआ है स्पीकर, इस स्पीकर की जाली पे मत लगाना भाई, बिल्कुल नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी फिर। अब ये करने के बाद अब हम इसको होल्डर को इसके अंदर पुट करेंगे और ये अपने आप इसके अपने खांचे के अंदर चला जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी, ये अपने आप खांचे के अंदर चला जाएगा। अब दोस्तों इसको है ना जल्दी से पैक कर लेते हैं। बस जो चीज़ें हमने निकाली थी वो वीडियो पीछे करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। और जैसे जैसे हमने ये तार लगाए थे ना, आपका टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसमें OnePlus में फ़ोल्डर लगाना। इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि हवा बना देते हैं बहुत सारे लोग कि OnePlus का फ़ोल्डर आप खुद नहीं डाल सकते भाई, खुद से लगा सकते हो। आप अपनी डिस्प्ले को मंगा लीजिए किसी भी साइट से, ठीक है, और उसको खुद से लगा सकते हैं फ़ोल्डर को। फ़ोल्डर हमारा लग चुका है दोस्तों। मैं एक बार आपको फ़ोल्डर चेक करा के दिखा देता हूँ, और एलईडी में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क हम जान लेंगे। कोई फ़र्क नहीं होता दोस्तों, सिर्फ वो जो फिंगरप्रिंट होता है ना हमारा, बस वो नहीं चलेगा इसमें एलसीडी में, वो इसमें एलईडी में चलता था। जिसकी एलईडी थी ना ये वाली, इसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम कर रहा था। ये फिंगरप्रिंट बस इसी में काम करेगा, एलसीडी में काम नहीं करेगा, बाकी प्रॉपर वर्क करेगी डिस्प्ले। अब आपको इसका रेट बता देता हूँ। इसका रेट है 900 रुपये का, ठीक है। आपको कोई भी दुकान वाला कुछ बोले तो उसको बोल दो भाई 200-300 रुपये लगाने के ले ले, बाकी 900 रुपये का इसका फ़ोल्डर आता है। अब देखिए मैं इसको है ना आपको इसकी लाइट वगैरह तेज़ करके दिखाता हूँ। कोई टेंशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा पहले भी वीडियोज़ में, इस तरीके से चेक कर लीजिए। और अगर आप बाहर ही चेक करना चाहते हैं तो पेस्ट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सिर्फ नट लगाने मेरे को, और इसमें रबड़ मारनी है। रबड़ मैंने मारनी आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, और प्यार भरा एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो OnePlus वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।